थैंक यू सो मच रूहामा। फिर से आप लोग के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमेशा आता हूँ, बहुत encouraged भी फील होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता होगा परमेश्वर के वचन से सीखने का, और परमेश्वर में बढ़ने का भी, जैसे मुझे सच में खुद को ये बहुत लाभदायक होता है। आज का जो विषय मुझे बताया गया था वो था कि समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। ओके, टाइम मैनेजमेंट। अगर ये विषय के लिए अगर हम कितना भी समय लें तो इसे पूरी तरह समझाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कभी कोई लाइब्रेरी में गए होंगे, क्रॉसवर्ड, अगर कोई ऐसे बुक स्टोर में गए होंगे, तो हम देखेंगे कि पूरा एक सेक्शन होता है, वो सिर्फ यही समझाने के लिए होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे सही से करें, हम समय का प्रबंधन सही रीति से, प्रभावशाली रीति से कैसे हम करें। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। ओके, ये बहुत ही बड़ा एक विषय है और बहुत ही एक ज़रूरी विषय भी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। देखिए, विश्वासी होने के कारण हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लाभ ये है कि दुनिया की पुस्तकें हमें चाहे सूचना दे सकती है, इन्फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन बाइबल है। वैसे परमेश्वर ने ये वचन दिया है, जो परमेश्वर खुद समय काल से बाहर रहता है और उस समय काल में वो पैदा हुआ, और हमारे जीवनों को कैसे चलाना है उन्होंने अपने जीवन से भी हमें बताया। हाँ, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने 33.5 साल का जीवन जिया, और उन्होंने उस दिनों में, उन कुछ सालों में अपने जीवन का कैसे सदुपयोग किया, कैसे प्रभाव डाला दुनिया के ऊपर। हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई है, और लोग जो भी उन पे विश्वास करता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। बाइबल की ये खास बातें है ना। और बाइबल में देखें तो सच में हमारे लिए भी समय को लेके बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी सूचनाएं दी गई हैं। थोड़े समय पहले भी एक आयत रोमियो की पुस्तक से पढ़ी थी। मैंने एक वचन जो अध्ययन किया, मैं चाहूँगा कि हम उसको साथ में देखें, और वो है फिलिपियो की एफिसियो की पुस्तक, बुक ऑफ एफिशियंस, एंड उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 और 16वीं आयत। एफिसियो की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 15 और 16। 15 में ऐसे लिखा हुआ है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा गया है, पे केयरफुल अटेंशन देन टू हाउ यू वॉक, not as unwise, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Did you catch that? क्या आपको समझ में आया? सिर्फ 2 आयत है। आप अच्छा होगा अगर इसको याद भी कर लें। हाँ, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। इसमें वो शब्द आता है, रिडीमिंग द टाइम। समय को, अवसर को बहुमूल्य मानिए। ये जो शब्द रिडीम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, हाँ, वो वही शब्द है जो बाइबल में दूसरे स्थानों पे आत्माओं को बचाने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया, रिडीमिंग अ सोल, वो सेम शब्द इस्तेमाल किया गया है। ओके, मतलब जैसे आत्माओं को नष्ट होने से बचाने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, लेखक पौलुस हमें बताता है कि वैसे ही अपने समयों को भी हमें बचाना है। देखिए, हमारे जो प्राण है, हम जानते हैं कि खतरे में है, क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास नहीं करेंगे और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो नरक में हम चले जाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है, ही हैज रिडीम्ड अस। ओके, हमें उद्धार दिया है। वैसे ही खतरे से बचाना है समय को, क्योंकि समय भी जो है नष्ट हुआ जा रहा है। समय जो है हमारे जीवनों में हम व्यर्थ करते जा रहे हैं, और समय जो है खतरे में है। ऑलराइट, सो वी नीड टू रिडीम दिस टाइम। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमें एक कुछ बातें हमें ध्यान देनी है। और मैंने अपने जीवन में भी देखा है, सी हम कई बार जो है समय को गंभीरता से नहीं लेते। ओके, दैट इज आवर वीकनेस। ये हमारी एक कमजोरी है कि वी डोंट टेक टाइम सो सीरियसली।
हम कई बार उसे हल्केपन से ले लेते हैं, या तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत साल बाकी है मेरे, बहुत जीवन बाकी है मेरा। आप लोग है ना, यूथ लोग हो या आप लोग ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है, आई एम श्योर आप लोग सब अभी अपने अर्ली 20s में होंगे। हाँ, एंड आपको लगता होगा कि अरे मेरे पास तो पूरा जीवन आगे बाकी है, पूरी आयु बाकी है, एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। बट देन आई वांट टू टेल यू समथिंग, टाइम इज लिमिटेड। या किसी ने कहा है टाइम इज मनी, किसी ने ऐसे कहा है कि समय जो है धन है, लेकिन ये कहना सेफ होगा कि समय जो है धन से भी बहुमूल्य है। ओके, समय जो है धन नहीं, धन से भी बहुमूल्य, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम, इम्पोर्टेंट देन मनी। व्हाई इज दैट? देखो, पैसा जो है, धन जो है, हम कमा सकते हैं, उसको बटोर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ओके, इकट्ठा कर सकते हैं, और उसको बढ़ा भी सकते हैं। पैसे के साथ हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। राइट? हमें पता है जो बीते दिन चले गए वो चले गए, है ना। जो बीता समय है वो लौट कर भी नहीं आता है। समय को हम किसी से लोन नहीं ले सकते। राइट? समय को हम बैंक में जमा नहीं कर सकते। राइट? बल्कि कई बार हमें समय बचाने के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। राइट? जैसे समझो, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, अगर यहाँ से समझो बम्बई से दिल्ली जाना है, तो अगर समय मेरे पास कम होगा तो हम क्या करते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं समय बचाने के लिए। मैं फ्लाइट ले लेता हूँ, हाँ, ट्रेन में जाने के बदले। करेक्ट? व्हाट आर वी डूइंग? हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पैसे का भी वहां पे खर्च कर देते हैं समय को बचाने के लिए। सो इट्स मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पॉइंट कि टाइम इज इवन मोर प्रेशियस देन मनी बिकॉज इट इज लिमिटेड, है ना। मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि जो थाना के फ्लाईओवर के नीचे गरीब सो रहा होगा, एंड जो हमारे देश के सबसे अमीर जन महल में सोते हैं, उन दोनों में ये समानता है कि उनके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। राइट? दे बोथ हैव ओनली 24 आवर्स। हमारे सबके पास जो है समय सीमित है एंड ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट वी डोंट टेक टाइम सीरियसली। मेरी इच्छा थी कि मैं एक आप लोग के साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करूंगा, एंड जो लोग इस चैट रूम में भी मौजूद हैं, जो लोग शायद यूट्यूब लाइव में भी इस समय आपने लॉग इन किया है, एंड मे बी यू ऑल कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, वो करूंगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल रीति में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास समय कितना है। या So we think that we have a lot of time, but actually we don't. हम सोचते कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन वैसा नहीं है, हमारे पास समय जो है कम है। Okay, so I will be sharing my screen. Okay. So मैंने ये छोटी सी एक्सेल शीट बनाई थी एंड ये कैलकुलेशन के लिए, और मैं जो रिडीम कम्युनिटी के चर्च के लोग हैं, मैं उनको ये शेयर भी कर दूंगा। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में जवानों के साथ, सो दैट दे ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। वो समय का जो मूल्य है उसको समझें, एंड अवसर को बहुमूल्य मान के उसको बचा लें। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आई विल टेक यू स्लोली, धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सो लेट्स से आपकी उम्र है, हाँ, सो यहाँ पे आपको उम्र अपनी लिखनी है। सो आई एम एज्यूमिंग कि आप 21 साल के हैं, एलिजिबल टू गेट मैरिड ऑल्सो, हाँ, काम करने के योग्य हैं, आपने शायद पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, एंड नया नया करियर शायद स्टार्ट किया है। ओके, सो अगर मैं जैसे यहाँ एज डालता हूँ तो आप राइट साइड पे नोटिस कर सकते हैं कि हमें लाइफ स्पैन कैलकुलेशन बताता है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज लाइफ स्पैन एक भारतीय नागरिक का कितना होता है। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की थी। सो जो जापान के लोग हैं वहाँ पे 83 साल, ओके, उतना जीते हैं, 83-84 ईयर्स जीते हैं। जो यूएस के लोग हैं 75 साल, 75 ईयर्स, 74 ईयर्स तक जीते हैं। लेकिन भारतीय लोगों के बीच में लिखा है कि 69 साल। ओके, हाँ, सो 69-70 ईयर्स ही सिर्फ जीते। सो मैंने 70 साल यहाँ पे लिया आपका लाइफ स्पैन। मतलब देखिए, हम जानते नहीं कितना जिएंगे, लेकिन जस्ट फॉर एजम्पशन कैलकुलेशन के लिए मैंने ये 70 साल लिया हुआ है। तो सोचिए, अगर आपकी 20 साल की उम्र है तो आपके पास अभी कितनी आयु बची है, यहाँ पे दिखता है 49 साल, राइट, 49 ईयर्स। अगर उसको मैं दिनों में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास इतने दिन है, दिखने में बहुत ज्यादा लगता है,
और हमारे पास जो है बचे कितने साल है? हाँ, 49 ईयर्स बच गए हैं, राइट? करेक्ट। अभी देखिए, लेकिन ये जो हमारा समय है वो पूरा का पूरा हमारे हाथ में नहीं होता है जिसमें हम कार्य कर सकें, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। हमें अलग अलग दिन में एक्टिविटीज करनी होती हैं, राइट? तो जैसे कि सोचिए आपको सोना है। अभी मुझे याद है जब कॉलेज का समय था, हाँ, कुछ लोग थे जो दिन में रात में जागते रहते थे, बहुत कम सोते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा सोते थे। लॉकडाउन के टाइम पे मुझे पता चला है हमारे भी जो यूथ लोग हैं वो कुछ ज़्यादा सो रहे हैं। हाँ, सो यूजुअली 10 आवर्स इज़ अ वेरी कॉमन टाइम वी कैन कंसिडर। हाँ, एज सुन एज आई टेक 10 आवर्स, तो सोचिए आपके जीवन की आयु यहाँ पे बदलती जा रही है। कैन यू सी दैट? मतलब 10 घंटे अगर आप सोएंगे रोज, तो आप साल में 3,500 3,650 दिन खाली सो रहे हैं। ओके, आवर्स, इतने घंटे आप खाली सो रहे हैं। तो आपकी जो आयु थी, अभी उसमें से जो आपके पास बची है हाथ में, सिर्फ इतनी बची है। कितनी? हाँ, 28.58 साल बचे हैं आपके पास, राइट? अब इसमें से हम काम करते हैं, हाँ, या कॉलेज की क्लासेस अटेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि 8-9 घंटे कहना सही होगा, राइट? कितना हो गया आप देख रहे हैं? किससे स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे पहुंचा है अब? अभी हमारे पास कितना है? सिर्फ 10 साल बचे हैं जिसमें हम एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव, या तो कुछ परमेश्वर के लिए, या तो कोई सच में वैल्यूबल कर सके, है ना? काम का जो है डेफिनेटली वो वैल्यूबल चीज है, लेकिन हमें समय लिखना जरूरी है, कितना हम उसे इस्तेमाल करें। फिर कुछ आदतें हैं हमारी, हाँ, जो हम एंटरटेनमेंट, है ना, अपने खुद के लिए, मनोरंजन के लिए भी करते हैं। सो कितना लगता है आज के दिनों में अगर टीवी देखा देखे तो अगर कोई वहाँ पे आंसर देना चाहता है चैट रूम में तो वो भी दे सकता है। बट मैंने जब हिसाब लगाया तो मिनिमम 1 घंटा या 2 घंटा प्रतिदिन तो हर कोई टीवी देखता ही है। और खास क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, तो एक मैच जो है 4 साढ़े 4 घंटे के लिए चलता है। ओके, सो आई विल जस्ट टेक 4 आवर्स। कितनी आयु बची है? 2 साल की आयु बची है अभी हमारे पास। ओके, क्या आपको समझ रहा है? फिर हम हमारे आजकल जो हाथ में है पूरा का पूरा कंप्यूटर भी आ गया है ना, स्मार्टफोन। हाँ, माना जाता है कंप्यूटर जो आज ये जो फोन है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। हाँ, और जो मून पर रॉकेट भेजे गए थे उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इनमें है। ओके, बहुत पावरफुल चीज़ है ये, एंड बहुत एडिक्टिव चीज़ भी है ये। कितना समय हम फोन पे बिताते होंगे? यूट्यूब, हाँ, अमेजोन, या सिर्फ सर्फ करते रहना, वेबसाइट्स पे जाना। हाँ, फोन ब्राउजिंग में हमारा कितना समय जाता होगा? इट इज बिलीव्ड, ओके, यंग पीपल ऑन एन एवरेज स्पेंड एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। ओके, सो मैं 2 घंटे लेता हूँ। ऑलराइट, कैन यू सी आपका जो मैथ्स है वो नेगेटिव में जाने लग गया है। हमारा समय क्या हो रहा है अब? खत्म होते जा रहा है, हमें उसको बचाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। ओके, अब हमें ट्रैवलिंग टाइम लेना है। हाँ, आजकल लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बच गए, अदरवाइज ऑन एन एवरेज हम मुंबई का जो है उसका समय जो कम से कम 2 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता है, राइट? फिर उसके बाद अपने आप को साफ करना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, तैयार होना, कितना समय लगता है? अगर मोबाइल फोन लेके जाओगे वॉशरूम में तो कम से कम 1 घंटा तो हर कोई वहां पर स्पेंड कर देता है, राइट? कैन यू सी खतरा क्या हो रहा है? हम अपने जो समय को है व्यर्थ में खत्म करते जा रहे हैं। ओके, देन आया चैटिंग, है ना, दोस्तों के साथ चैट करना, फेस टाइम करना वगैरह वगैरह। आई फील दिन में हम एटलीस्ट 1 घंटा वो भी करते हैं। हाँ, हो सकता है कई चीजें हम साथ में करते होंगे, सो यू मे आर्ग्यू विद मी, बट आई वांट टू गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ व्हाई वी फील दैट वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। हाँ, कई बातें हम साथ में करते हैं, पैरेलल मल्टीटास्किंग करते हैं, इसलिए हमें लगता होगा कि मैं थोड़ा कठोर हो रहा हूँ यहाँ पे। बट यू नीड टू नोट, हमें ये नोट करना है कि हम कितना समय बिता देते हैं अनजाने में। घर की सफाई, हाँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जवान लोग हैं शायद नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सिंगल लोग भी रहते हैं, है ना, एंड आपके लिए डेफिनेटली बर्डन है। हाँ, तो आप लोग एटलीस्ट इतना 1 घंटा तो इसमें भी स्पेंड करते होंगे, राइट? फिर खाना पकाना, हाँ, वंस अगेन अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो अपने, मे बी यू डोंट कुक, हो सकता है आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती है, या तो हो सकता है आप जिम्मेदार हो, आप खुद बनाते हो। हाँ, सो इट्स सेफ टू से कि 3 बार अगर खाना है बनाना है तो 2 घंटे तो आराम से जाते हैं। फिर वो खाना खाना भी है, राइट?
देन कितना समय है, एटलीस्ट 2 घंटे। हाँ, दिन में अगर हम आधा घंटा पौना घंटा भी पकड़े और अगर सामने टीवी लग गया हो तो क्या है, समय तो निकलता जाएगा। 2 घंटे तो एटलीस्ट हमारे दिन में खाली खाना खाने में जाते हैं। हाँ, अब बचा फिर समय किसके लिए, इटर्नल वैल्यू थिंग्स के लिए, चर्च एंड वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के लिए क्या समय डालें। हाँ, तो चर्च अगर देखें तो दिन, अगर हफ्ते में 3 मीटिंग्स भी होती है और अगर 1-1 घंटे की अलग अलग मीटिंग्स हों, तो मुझे लगता है उसको बैलेंस करके प्रतिदिन 1 घंटा मैं डाल सकता हूँ, ओके, चर्च एक्टिविटीज के लिए। अब बचा बाइबल टाइम, कितना समय आप देते हैं। हाँ, मेरा लड़का जो है बहुत अभी जवान हो रहा है, उसका बाइबल टाइम था 10 सेकेंड्स। बाइबल खोला, वचन पढ़ा, बंद कर दिया। लेकिन आई थिंक इट्स सेफ टू से कि एटलीस्ट आधा घंटा तो आप लोग शायद पढ़ते होंगे। क्या लग रहा है आपको, डू वी हैव टाइम मैनेजमेंट, एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट? हाँ, यू नो, अगर आप राइट साइड में देखें तो लगता होगा कि आपको आपकी आयु, आप यंग हो, लेकिन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर ईयर्स, ओके। एंड इसमें से कई चीज़ें हैं जो हमें बदलनी होंगी। तो मैंने ध्यान लगाया और मुझे 3 चीज़ें आई थॉट दैट वी मस्ट डू। ओके, फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें सबसे पहले ये समझना होगा, है ना, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप सोचो, ध्यान दो, यू नीड टू कंसिडर इट वेरी केयरफुली कि हमारा समय, हमारा वॉक कैसा है परमेश्वर के बताए हुए नियमों में, या हमारी जिम्मेदारियों के उनके विषय में हमारा वॉक सच में कैसा है। तो देयर आर सम थिंग दैट आई कैन एक्चुअली से दे डोंट हैव एनी इटर्नल वैल्यू। ओके, सो मैं उनको क्या ना, उनको एक अलग कलर मार्क करने वाला हूँ। ओके, जस्ट से फॉर एग्जांपल, चलो लेट्स स्टार्ट विद स्लीपिंग। इसका इटर्नल वैल्यू है, वेल नहीं, लेकिन मेरे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ओके, सो आई नीड टू नॉट एलिमिनेट इट, आई नीड टू रिड्यूस इट। सो 3 बातें हैं जो मुझे करनी चाहिए, एक है रिड्यूस करना है, एक है रिमूव करना है, और फिर रिडीम करना है। ओके, ये एक्टिविटीज हैं, आप इसको और भी एक्टिविटीज लिख सकते हैं। सो आई फील मे बी 10 आवर्स इज नॉट एसेंशियल, हमें इसको थोड़ा थोड़ा कम करना है। ओके, सो आई विल मार्क इट से विद द कलर ऑरेंज, ऑलराइट। एंड जहाँ 10 घंटे हैं, माना जाता है कि 6 से 8 घंटे की नींद भी जो है, इट इज सफिशिएंट फॉर अ बॉडी। डोंट बी लेजी, अपने बिस्तरों में मत पड़े रहो, उठो, अपने बिस्तरों से बाहर निकलो ऑन टाइम। ओके, सो गेट दैट हैबिट। वर्क, स्टडी, many times we sacrifice it, but we need to ensure that we do it. Okay, हमारी जिम्मेदारी है। Let's now consider spending time on TV. Is it really adding any eternal value? Okay, it is for my entertainment. अगर ये मेरे से मनोरंजन के लिए है, so I need to try to remove it as much as possible. Okay, so I feel there is no such thing that इसको 1 घंटा रखो या 2 घंटा रखो, ऐसे कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं देता हूँ। आई फील देयर शुड बी अ बैलेंस इन लाइफ, सो यू हैव टू रिड्यूस दिस एज मच एज पॉसिबल। इफ यू कैन एलिमिनेट तो सच में बहुत ही प्रशंसा की बात होगी। बट आई वांट टू गिव यू सम लेवरेज। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डील देता हूँ। सो मे बी आई विल गिव 15 minutes डेली। Okay, you spend time, okay, for entertainment, it's fine, but what is godly and not what is sinful, वैसी चीजों पे आप entertainment बिल्कुल ना जाए। Surfing mobiles, आई अंडरस्टैंड, कई बार हम वर्किंग, हमारे मन जरूर लगते हैं कि आई नीड टू स्पेंड टाइम, मे बी लुकिंग, मे बी डूइंग समथिंग, मे बी लर्निंग समथिंग, और मे बी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आई थिंक दैट 15 minutes इज अ फेयर पॉइंट इवन ओवर देयर। कैन यू सी ऑन द राइट साइड, आपकी लाइफ जो है अपने आप बैलेंस होती जा रही है। ओके, आई नीड टू रिमूव, आई नीड टू एलिमिनेट दीज थिंग्स, इनको जितने से जितना कम होना है मुझे करना है, वो जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। थैंक्स टू लॉकडाउन हमारा ट्रैवलिंग नहीं है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ, ट्रस्ट मी। ओके, इसमें मेरे साथ आप एक चैलेंज लगा लो, इफ यू स्टॉप टेकिंग योर मोबाइल फोन्स टू द वॉशरूम, आपका आधा घंटा इज ऑल दैट यू नीड टू क्लीन योरसेल्फ, टू वॉश योरसेल्फ। ओके, एंड आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल थिंग, मैं आप लोग के साथ बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ सो दैट यू कैन रिलेट टू इट। ओके, आई वांटेड टू फर्स्ट take you through a practical session activity so that
यू नो यू रियलाइज एंड यू कैन रिलेट, आप इसको अपने जीवन में भी इसको कंपेयर कर सकें. ओके, सो यू कैन कंक्लूड दिस एक्टिविटी विद इन हाफ एन आवर. चैटिंग, या आई थिंक यू नीड टू मिनिमाइज दिस. या सो इसको मैं लाल में मार्क करने वाला हूँ. Grooming is essential, so I'll make it the previous orange color. Yeah. Cleaning, washing dishes, it is essential. So you know, but try to optimize it. Maybe you use disposable you know cutlery, शायद उससे आपका समय बच सकता है. So you try to reduce this time also. Can you see on the right side? आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस में आ रही है. Right now, cooking food, yes, very essential. खाना तो बनाना है, but try to optimize, learn simple recipes. Don't make elaborate cooking. हाँ, बड़ी बड़ी recipes की cooking, don't do that. Do something simple. Do something that nutritious. And I've heard of many people that they do cooking for 2-3 days together. Okay, so they have that habit of saving time. So these are practical tips that I can give you. So try to reduce this by you know maybe half, and it can bring a lot of time in your hand. Okay, eating food, ट्रस्ट मी, अपने मोबाइल फोन साइड पे रखिए, खाने पे कंसंट्रेट कीजिए, टीवी में मत देखिए. अपने आप आपका समय जो है बचना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू कंक्लूड योर ईटिंग इजीली बिटवीन 15 to 20 मिनट्स आपका समय में हो जाता है. ओके, नाउ यू सी यू हैव टाइम. आपके पास अपने आप वो बैलेंस आना शुरू होता है. ओके, you start getting that balance. Church, those are fixed timings, nothing to change. But is this fair कि हम सिर्फ आधा घंटा प्रभु के साथ बिताते हैं? हाँ, is it right जो प्रभु ने हमारे लिए इतनी जान दी है, अपना लहू बहाया है, हाँ, एंड हमारे अनंत काल के लिए वो मेरे लिए लाभदायक होगा. Is it fair that I only spend half an hour? Let me give you a principle. किसी ने ऐसे बताया है कि यू नीड टू टाइथ योर टाइम. अपने समय का भी दसवांश हमें प्रभु को देना चाहिए. ओके, एंड अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हमें कितना समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए? कम से कम 2.5 घंटे. बट चलो आप सो रहे हो, हाँ 7 घंटे आप शायद कुछ नहीं कर रहे हो, 8 घंटे ले लेता हूँ मैं. ओके, तो भी आपको कम से कम 1 घंटा तो प्रभु के साथ बिताना चाहिए, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में. ओके, बट यू कैन सी इवन इफ नाउ आई मेक 2 hours, यू स्टिल हैव टाइम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारे जीवन को हमें संतुलन में लाना है. राइट, सो 2 hours इजीली, हाँ इजीली आप प्रभु के साथ बिता सकते हो. आपके पास फिर भी जो है प्रोडक्टिव लाइफ रहेगा, सही नियंत्रण में आपका जीवन चलता रहेगा. आई बी शेयरिंग दिस शीट, एंड यू नो यू पुट योर एज एंड यू कैलकुलेट व्हाट इज योर लाइफ स्पैन, एंड आप इसको कैलकुलेशन कीजिए. इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट मेरा समय कहाँ जा रहा है. यू कैन इवन ऐड मोर वैल्यूज हियर, और एक्टिविटीज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. You know, so this will help you. Right? आइए हम प्रभु के वचनों से कुछ बातों को देखें, और मैं चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ सीखें. ओके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उनके पास जो था, उनकी जो आयु थी, हाँ, उन्होंने उस आयु में हाउ डिड ही एक्चुअली लिव, हाउ डिड ही एक्चुअली यू नो कैपिटलाइज ऑन इट. इट इज नोट वर्दी. सच में वो आपको अचंभित कर देगा. इट विल बी अमेजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ओके, एंड प्रभु ने जो है अपने जीवन में ये देखते हैं कि किया. ओके, जस्ट बिफोर दैट, बिफोर वी प्रोसीड, यू नो, अगर हमारे जीवन को अगर हमें समझना है, सो वी कैन डिवाइड अवर लाइफ इन दीज 4 कैटेगरीज ऑफ आवर लाइफ. एक होता है बचपन का समय, हाँ, जहाँ पे हमारे माँ बाप हमारा पूरा ख्याल रखते हैं ना, एंड हमें यू नो नहलाते धोते हैं, हमें पहनावा देते हैं. दे कंप्लीटली टेक केयर ऑफ अस. वी वर इन दैट स्टेज एट वन पॉइंट. बट आप देखते हैं कि उस लाइफ में से आप आगे बाहर आ चुके हो. इफ यू आर इन दिस यूथ मीटिंग, देन यू आर आउट ऑफ दैट लाइफ. उसके बाद लड़कपन का समय है ना, द एडोलेसेंट एज. एडोलेसेंट एज में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट में अपनी काम को करना शुरू करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप अगेन मेरी काफ़ी मदद करते हैं. But many of us have passed on even out of that stage and are in our youth stage, right? Can you imagine? 4 स्टेज में से थर्ड में हम पहुंच चुके हैं. समय हमारे पास क्या देखा? सच में बहुत कम है. And we are now in a third stage of our life.
हाँ, अब तक आप समय कैसे बिता रहे होंगे, आई डोंट नो, मे बी यू हैव वेस्टेड योर लाइफ, शायद आपने पूरी तरह अपने समय को व्यर्थ कर दिया, अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है। लोग अपने आदतों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ को पूरी बर्बाद कर देते हैं, एंड इट्स सच अ लॉस। बट देन यू नो, परमेश्वर हमें मौके दे सकते हैं, ही कैन गिव अस दैट सेकंड चांस, हमें बचा सकते हैं. So you are in that third stage, dear brothers and sisters, if you're in the youth meeting right now watching this, and I wanted to take note of this third stage of your life, right? Very soon we'll be in our retirement stage, correct? We learned this, we understood this, that we need to pay careful attention, right? पॉल ने सिर्फ ऐसे नहीं लिखा है कि समय को देख लो, है ना? He didn't just say like that. Pay careful attention of how you walk. हमारा चाल चलन कैसा है? हाँ, अगर हम समय को सच में सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, that will be a wise thing. बट अगर हम उसको व्यर्थ कर देंगे, इट विल बी एन अनवाइज थिंग. पॉल सेज रिडीम दिस टाइम, उसे बचा लो. ओके, सो वी हैव टाइम, यू आर अलाइव, यू आर वाचिंग दिस, you have the opportunity to change in your life. So I said 3 things, हाँ, हमें जीवन में करना है ना. So जो लाल चीजें थी, we have to remove as much as you can, just remove it from your life. Okay, don't give that opportunity. Okay, little leaven, थोड़ा सा खमीर काफी होता है पूरे जो है डो में, या जो खमीर है पूरे आटे में उसको भर जाता है, राइट? लिटिल लीवन इज इनफ, सो डोंट ब्रिंग दैट इन योर लाइफ. देन रिड्यूस. हाँ, कई चीजें हैं जिससे हम समय व्यर्थ करते हैं, मे बी दे आर इम्पॉर्टेंट, बट ट्राई हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दोज टाइम जहाँ पे वहाँ समय स्पेंड हो रहा है, एंड देन लर्न टू चूज इटर्नल ओवर टेम्पररी. एंड ये लास्ट पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट 10-15 मिनट आपके साथ वचन बांटूं, एंड आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए. ओके, सो हाउ डू आई रिडीम माय टाइम? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, आपकी जिम्मेदारियां क्या है? देखिए, चलो एक हम वचन पढ़ेंगे. हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने जीवन में बहुत सही रीति से पहचान लिया था कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, और उनसे हम सीखेंगे. रुहामा, प्लीज हेल्प मी विद हिंदी रीडिंग. लूका की पुस्तक 19, लूक 19 एंड वर्स 10. आप इसको प्लीज पढ़ना. लूक 19 एंड वर्स 10 इन हिंदी. लूका 19 का 10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. राइट, प्रभु ने सरल रीति से अपना मिशन, है ना, उनकी जो बुलाहट थी उसको पहचाना और उसको प्रोक्लेम भी किया कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया. ही न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, विल रीड वन मोर थिंग, एंड वो कैसे उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किया. जॉन, यूहन्ना, जॉन 10 एंड वर्स 18 को भी पढ़ना प्लीज. कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ. मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है. ओके, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली. राइट. सो प्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई मुझे करने को ये नहीं कह रहा है. ओके, देयर इज अ बिग डिफरेंस ना. हमें हमारी जिम्मेदारियां कई बार जो है लोग बताते रहते हैं ना, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ मेरी जिम्मेदारियां क्या है. बट प्रभु के लिए वैसा नहीं, सिचुएशन नहीं आया है ना. प्रभु क्या कहते हैं, कोई मुझे नहीं कहता है कि क्या करना है, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू. मैं विलिंगली कर रहा हूँ, आई एम वॉलंटरीली डूइंग इट. हाउ इज योर लाइफ? आपका जीवन कैसा है? हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को वॉलंटरीली सामने से पूरा करते हैं क्या, या बार बार आपको जो है याद दिलाना पड़ता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? लेट्स टेक अ स्टॉक. क्या जिम्मेदारी है आपकी? ओके, इफ यू आर इन योर कॉलेज, योर फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्टडी, करेक्ट? एज अ स्टूडेंट यू हैव टू स्टडी. एज अ बिलीवर देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो. प्रभु के ऊपर विश्वास करना, हाँ, प्रभु के बदला अपने माता पिता का आदर. these are all your responsibilities, ये आपकी जिम्मेदारी है. So one thing that you need to do is start doing it before someone reminds you.
बहुत प्रैक्टिकल चीज है। किसी को मौका मत करे, आई विल डू इट। किसी को ये मौका मत दो कि वो मुझे बताए, उसके पहले मैं सच में आगे बढ़ के करूंगा। व्हेन यू स्टार्ट, जब आप realize that Please bear with us for a second. The speaker will be joining right back. I'm sorry, क्षमा करना, there was some network issue. Okay, let me share my screen again. Second, can you help me? Yeah, try again once again, please. Is that okay? Yes, brother. Okay, so I was telling you कि प्रभु ने हमारे लिए उदाहरण रखा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से पहचाना और उसको निभाया भी। ओके, हमें ये अपने जीवन में अप्लाई करना है कि दूसरे की याद कराने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि अधिकतर जो है जवान लोगों को बार बार उनके माँ बाप याद दिलाते रहते हैं, है ना, क्या क्या करना है, उठ के पढ़ाई कर लो, क्या करो, जाओ एटलीस्ट अपने अपने आप को जरा नहा धो लो, राइट, क्या करो, ये कपड़े यहाँ के रखे, यहाँ से उठाओ। सिंपल थिंग्स, दीज आर सिंपल थिंग्स हमें करनी चाहिए, बट वी डोंट डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट थिंग इज नो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू इट बिफोर समवन रिमाइंड्स यू। ओके, सेकंड थिंग आई फेल्ट वी ऑल शुड लर्न इज वी नीड टू लर्न टू से नो। हमें ना बोलना सीखना चाहिए। आपको सुन के ये बहुत अजीब लगेगा, बट allow me to explain it to you, and we will read a few verses. Matti Susamachar, Gospel of Matthew, chapter 5 and verse 37. Matti 5 का 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ओके, प्रभु क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, आप जब हाँ बोलते हो वो हाँ होना चाहिए, और जो ना बोलते हो वो ना होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बीच वाला हमारा जो बिल्कुल उत्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन पता है, हम भारतीय लोगों की एक समस्या है, एंड मैंने पहले भी एक बार बताया है। विश्व भर में जो है हाँ को ऐसे माना जाता है, राइट, अगर कोई सर ऐसे हिला रहा है मतलब हाँ, और कोई अगर ऐसे हिला रहा है मतलब विश्व भर में जाना जाता है कि ना होता है। लेकिन पता है, भारत में एक बीच वाला मार्ग है, क्या? हाँ, या ना भी ना। तो हमने बीच वाला मार्ग चुन लिया है, हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो है दुष्ट की ओर से है। ये मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज, हमने हमारे जीवन में कई आदतों को लगा लिया है क्योंकि हमने उसको ना फर्मली नहीं बोला। Our no is not a firm no, right?
प्रभु ने क्या कहा? आपका हाँ हाँ होना चाहिए और ना ना होना चाहिए। हम कई बार जो है अपने मोबाइल फ़ोन को नीचे नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हम ना बोलना हमें आता नहीं है, राइट? हमारे मन को हम ना नहीं बोल पा रहे। मेरा मन चाह रहा है कि मैं क्या करूँ? अपने आप को एंटरटेन करूँ, करेक्ट? But I have to tell myself, my soul has to speak and say no to all these time wasters जो ये समय व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को मुझे ना बोलना सीखना है। कई साइट्स पे मैं जाता हूँ, why? एंड बार बार जाता हूँ, why? क्योंकि मैंने उसे ना बोलना नहीं सीखा है। Your no is not a firm no, and that is the reason जो है हम कई बार समय को व्यर्थ कर देते हैं, अपने जीवन को जो है व्यर्थ कर देते हैं। लॉस्ट जो समय है, आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, बट व्हाट इज अहेड ऑफ मी, राइट? आई हैव टू कैपिटलाइज इट। हमें उसको पूरी तरह से उसको बहुमूल्य मानना है, अवसर को बहुमूल्य मानना है। प्रभु ने इसको कैसे आजमाया, कैसे उसको प्रैक्टिकली से लागू किया, आप देखिए, यू बी शॉक्ड। प्रभु ने ना बोलना सीख बताया हमें कैसे ना बोलते हैं। ओके, उन्होंने अपने जीवन में भी ना बोला है, राइट? मार्कुस का पहला अध्याय आप पढ़ना प्लीज, और 38 मार्क 1 and 38 प्लीज। मार्क चैप्टर 1 and verse 38। ओके, प्रभु ने ऐसे कहा, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं कि मैं वहां पर भी प्रचार करूं, क्योंकि इसीलिए मैं निकला हूँ। ओके, सो प्रभु ने क्या कहा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। प्रभु इसके एक रात पहले, एक शाम पहले जो है पतरस के घर पे थे, एंड वहां पे प्रभु ने पतरस की सास को ठीक किया, चंगाई दी, और बाद में हम पढ़ते हैं कि उस गांव के, उस बस्ती के लोग सब प्रभु के पास आने लगे। प्रभु बहुत समय तक उनको चंगाई देते रहे, उसमें उस घर से काम करते रहे। ओके, लेकिन इसके बाद ऐसा वचन लिखा है कि भोर होने से पहले, ओके, सवेरे होने से पहले प्रभु उठते हैं, प्रार्थना करने चले जाते हैं। तो सारे चेले जो है ढूंढने लग जाते हैं कि प्रभु कहाँ है। तो वो जाके प्रभु को ढूंढते हैं और फिर पाते हैं और बोलते हैं कि अरे प्रभु, अब बस्ती में चलो, सब लोग जो है आपके लिए क्या कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु ने वहां पे पता क्या कहा? नहीं, मुझे अब दूसरे स्थानों में भी जाना है। कैन यू बिलीव इट? देखो, प्रभु वहां पे क्या कर रहे थे? प्रभु का काम कर रहे थे, राइट? अपने पिता का बताया हुआ मार्ग जो है, जो काम दिया गया था, मिशन दिया गया था, उसको पूरा कर रहे थे। बट ही न्यू द बिग पिक्चर, करेक्ट? उन्होंने सिर्फ उसी स्थान पर अपने उस काम को लिमिटेड, सीमित नहीं रखा। ओके, ही एक्सपेंडेड इट। ही न्यू कि मुझे किस चीज को हाँ बोलना है, किस चीज को ना भी बोलना है, चाहे वो उस समय उन्हें जरूरी लगता होगा हमारी नजरों में, बट ही न्यू व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, इससे भी महत्वपूर्ण क्या था, और वो था कि जगत के कोने कोने में वचन लेके जाना। ओके, तो उन्होंने उस समय उन सब लोग को ना बोला। कई बार देखिए, कई चीजें होती हैं जो दिखने में सही लगती हैं, ओके, बट इट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो आपके लिए शायद इस समय जरूरी नहीं है। सो यू नीड टू लर्न टू से नो। हमें उन बातों को ना बोलना सीखना पड़ेगा। ओके, दैट इज द सेकंड पॉइंट आई वांट टू लीव यू विद। थर्ड पॉइंट जो है, हमें जो महत्वपूर्ण है, जो एसेंशियल है, उसको चुनना चाहिए। ओके, फॉर दैट वन वेरी अगेन वेरी नोन इंसिडेंट आई वांट टू कोट फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस, एंड वो सिखाते हैं कि कैसे एसेंशियल चीज को चुनना चाहिए। ओके, सो वी विल रीड लूका का 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 41, 41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, एंड कैन यू रीड इवन द नेक्स्ट वर्स? परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। राइट, प्रभु ने यहाँ पर मार्था और मरियम, हम जानते हैं लाजर उसके घर पे गए थे, दावत के लिए गए थे, और हम जानते हैं कि मार्था वहाँ पर मेहनत परिश्रम करते जा रही थी। ओके,
एंड चिंतित हुए जा रही थी। क्यों चिंतित हो रही थी? क्योंकि मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही थी। मरियम जो है उसको अकेला छोड़ के वहां पर प्रभु के चरणों में बैठ गई थी। देखिए, ये अध्याय पढ़ के कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, है ना? मार्था तो सहायता करना जरूरी था, हाँ, लेकिन इस बात को आप आत्मिक रीति से समझिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। वहां पे प्रभु बताते हैं कि मार्था तू कई बातों के लिए चिंतित है। देखिए, मैंने जैसे बताया, अपने लाइफ को आप अगर अलग अलग एक्टिविटीज में अगर बांट दो तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर चिंता कर रहे हो। यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मेनी थिंग्स। ओके, यू नीड टू डी क्लटर इट। हमें उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें नहीं उनको वहां से निकालना है, उनको कम करना है। व्हेन यू डी क्लटर, हाँ, दैट इज व्हेन हमारा जो महत्वपूर्ण बात है उस पर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। ओके, हमें पता है कि यदि हमारे पास करने को बहुत सारे काम हो, हाँ, हम सब कामों को एक साथ शुरू कर देंगे तो क्या होगा? कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। एंड हमारे जीवन में ये एक सत्य है, हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्क सोचते हैं हम कर पाएंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। वी कैन नॉट डू टू मच ऑफ मल्टीटास्किंग। ओके, तो उसमें से एसेंशियल चीज हमें पहले लेनी है। ओके, सबसे एसेंशियल चीज उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मार्था एंड मरियम के घर पे वो ये था कि प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता उनके घर पे शारीरिक रूप में आए हैं एंड उनकी वाणी सुनना, उनके मुंह से उनके चरणों में बैठना, दैट वाज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए थी। इसलिए प्रभु जो है मरियम को जो है यहाँ पे तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? कि मरियम ने जो चुना है। और लेकिन उसके पहले प्रभु कुछ और भी कहते हैं, फ्यू थिंग्स आर नीडेड। कुछ चीजों की आवश्यकता है, ज्यादा चीजों की चिंता मत कीजिए। यू पिक वन और टू इंपॉर्टेंट थिंग्स डेली इन योर लाइफ। ओके, और उसको परफेक्ट रीति से कीजिए, हाँ, और उसको सही रीति से 100% कीजिए। ओके, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल इन दैट टाइम। आपके पास इंसानी रूप से जो कर सकते हैं पूरी क्षमता से आप करना है, तो आप सच में अपने जीवन को है प्रोडक्टिव भी मानना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट रिडीमिंग, आप समय का सदुपयोग करना शुरू करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जो है सही चीज को चुन रहे हो। ओके, सो बहुत चीजें आपके सामने होंगी शायद करने को। यू पिक वन और टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ एंड अपने पर्सनल लाइफ से आपको बताता हूँ। कई साल पहले हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा ऑडिट था एंड वहाँ पर कई बातें थी जो मेरे ध्यान में चल रही थी एंड मेरे बैक ऑफ माई माइंड चलती जा रही थी। एंड आई वॉज रियली परप्लेक्स्ड बिकॉज शायद उसमें 1000 एक्टिविटीज थी मेरे लिए करने के लिए। बट देन आई अप्लाइड दिस प्रिंसिपल। ये जो सिद्धांत है इसको मैंने अप्लाई किया। इसमें से मैं 3 या 4 हाई रिस्क जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको मैं ले लेता हूँ एंड इसको मैं 100% एड्रेस कर देता हूँ। यू नो व्हाट हैपेंड? इट वाज रियली लाइक अ मिराकुलस एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज वो 3-4 चीजें सही रीति से हो गई थी, बाकी की चीजें जो अपने आप लाइन में आ गई थी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हेन यू चूज द एसेंशियल, बाकी चीजें अपने आप सही स्थान पे आना शुरू हो जाएंगी। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। राइट? गॉड spoke about these things, practical things, and I want that as young people you need to see Bible as this a practical book for your daily living. Okay, प्रभु ने सिर्फ हाई आत्मिक चीजों के लिए हमें बाइबल नहीं दिया है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसको वो भी बताया हुआ है। सो चूज व्हाट इज एसेंशियल इन योर लाइफ, हाँ, एंड देन यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट रिडीमिंग द टाइम। मेरा समय तो यहाँ पूरा हो गया है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको सच में आशीष मिला होगा। थैंक यू सो मच टू द यूथ, टू द एल्डर्स ऑफ रिडीम कम्युनिटी। आप लोगों ने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन बांटने का एंड आई होप यू विल बी blessed. I hope that you'll apply these simple principles in your life, right? What were the first things, the first 3 steps that I said? You need to remove, you need to reduce, and you need to redeem the time. Remove what? All the unwanted things, time wasters from your life. अपने जो समय बर्बाद कर रहे हैं उन वैसी कामों को हटा दो। हाँ, रिड्यूस, जो अपने जीवन में कई सारे काम है उसको थोड़ा कम करो। हाँ,
एंटरटेनमेंट को कम करो, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, एंड स्टार्ट रिडीमिंग द टाइम. हाउ डू रिडीम द टाइम? डू दीज 3 थिंग्स. नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ना बोलना सीखो, एंड जो महत्वपूर्ण है उसे आप पहले करो. थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच ब्रदर रंजीत. हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन आप ब्रदर से पूछना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और आप अपने चैट में भी वो डाल सकते हैं. ब्रदर, इससे पहले कि कोई क्वेश्चन लिखे, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी. और जब मैं यूथ्स का जीवन ऐसा क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ, तो जैसा आपने उस एक्सेल शीट में भी दिखाया था, बहुत सारी बातें थी. और सोशल मीडिया एक चीज हो गया, और बिंज वॉचिंग एक जो नया कॉन्सेप्ट है, जो काफी मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर है. एंड अभी सिर्फ यूथ्स के बीच में भी नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में. जैसे मैं अपने जहां मैं काम करती हूँ, मैं अपने कॉलीग से पूछती हूँ वीकेंड का क्या प्लान है, तो वो पूरा फैमिली बैठ के ऐसा सीरीज पे सीरीज, एक दिन 8-9 घंटा वो ऐसा स्पेंड करते हैं उस पे, ये नहीं जाने की मतलब वो किस तरीके से अपना समय वेस्ट कर रहे हैं. सो ब्रदर, अगर आपको अपना विचार इस पे बताना हो, या यूथ के सामने रखना हो, परमेश्वर के वचन से भी समझाना हो, तो इसको आप किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे? यू नो, हमारे हाथ में जो जैसे कहा स्मार्टफोन जो दिया गया है, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल. ओके, आई इवन कंपेयर्ड इट. मैंने आपको बताया भी इसकी तुलना किससे की. मैंने जो रॉकेट मून पे भेजा गया था, उससे ज़्यादा पावर, प्रोसेसिंग पावर हमारे फोन्स में है. ओके, इट्स नॉट एसेंशियल एक्चुअली, बट एंड प्लस हमारे पास जो है यू नो 4G इंटरनेट्स हैं, अनलिमिटेड कनेक्शंस हैं. सो इंफॉर्मेशन इज एट द टच. You can use it, you can use it for God, you can watch productive things. आप सच में एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इंटरनेट कैन बी यूज्ड, लेकिन कोई भी चीज़ जो है इट कैन बी अब्यूज्ड ऑल्सो. उसको हम व्यर्थ भी कर सकते हैं ये फैसिलिटी को. सो आई पर्सनली फील दैट बिंज वॉचिंग इज शुड नॉट बी देयर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. Someone has said like this, okay, you need to compare how much time you give to God in a day, and then see आप कौन सी चीज को ज्यादा समय दे रहे हो. अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा समय दे रहे हो, तो मतलब वो जो है आपका देवता बन चुका है. ओके, I'm not saying sleeping, I'm not saying working. These are essential. Sleeping is important, eating is essential, but I even showed you excess some करते हैं. सीमा से बाहर जो जरूरी नहीं है वो कर रहे हैं. That we have to change. Okay, and हम जब ऐसी चीजों पे समय ज्यादा दे रहे हैं, you know what I'm doing? I am breaking the first commandment of God. What is the first commandment of God? कि हमारे और कोई भी देवी देवता नहीं होंगे. I will serve no other God but God Jehovah. And how do I know this? हमें लगता है कि मूर्ति पूजा ये सब हमारे देवी देवता हैं, बट नो नो नो. जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा समय बिता रहा हूँ वो मेरा देवता बन जाता है. ओके, सो आई नीड टू ऑलवेज बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस. अगर कोई भी चीज है जो मेरे परमेश्वर के समय के साथ के समय से ज्यादा मैं उस पर बिता रहा हूँ, तो वो सच में मेरे लिए एक मूर्ति के समान है, एक आइडल के समान है. आई नीड टू ब्रेक दैट आइडल फ्रॉम माय लाइफ. हमें उसे निकालना है. तो बिंज वॉचिंग, it's entertaining but no eternal value. Okay, no eternal value, so don't do that. या थैंक यू ब्रदर. और आप जब अभी ये बता रहे थे तो मुझे एक कोट याद आ रहा था. ये किसी परमेश्वर के दास ने ही बोला था, जो मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, जिसमें ऐसा लिखा था कि यू मेक योर चॉइसेस एंड देन योर चॉइसेस मेक यू. सो इस पे आप किस तरीके से इसको रिलेट करके बताना चाहेंगे? क्योंकि जो हम अपने दिमाग में डाल रहे हैं, जैसे कंटेंट कंजम्पशन जो बोलते हैं, तो वैसे ही हम सोचना चालू कर देते हैं. तो ऐसा नहीं कि बस हम देख रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, पर वो हमारा दिमाग ही वैसे, हम भले ही ऊपर से चर्च जाए या बाइबल पढ़े 1 घंटा, बट फिर दिमाग में वो सब घुसते जा रहा है, जाते जा रहा है. या इनफैक्ट अगर आप अपने दिमाग में कंटिन्यूसली कोई चित्र को या कुछ बातों को कंटिन्यूसली चलाते रहोगे, तो जब आप
बाकी काम करोगे तब भी आपका दिमाग वही सोच रहा होगा, बल्कि चर्च में बैठ के भी वही चीजें आपको याद आ रही होंगी। बाइबल खोलोगे तब भी आपके दिमाग में वही बातें आ रही होंगी। सो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं, है ना। योर माइंड है ना, इट्स स्टोरिंग थिंग्स, है ना, इट इज कीपिंग थिंग्स, वो चीजों को याद रखता है, बचाता है। सो कैसी चीजों का आप याद रखना चाहोगे? यहाँ भजन पहले में लिखा हुआ है ना कि जो परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करता है, ही इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ वाटर। ओके, तो हमें वैसा बनना है। हम किसके सामने कितना समय बिता रहे हैं, हमें वो बहुत ध्यान देना है। अगर मैं अपना समय, एक चीज आई नोटिस, द करंट मीडिया, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू डिसेंसिटाइज द यंग पीपल concerning sin. Okay, if you just pick any any web series, if you pick any TV channels and movies, you will see those topics discussed which are absolutely against God's word, and हमें वो बार बार दिखा दिखा के we are becoming very insensitive. हम लोग क्या हो गए, desensitize हो गए हैं। ओके, नॉट insensitive, desensitize हो गए। तो हमें अभी सही और गलत में जो है वो फर्क जो है एक सा हो गया, दैट लाइन हैज बिकम सो डिम दैट वी फील चलता है, it is acceptable, right? So it's very risky, it's very dangerous if you keep feeding yourself with these images, या ऐसे serials के साथ या videos के साथ, you start thinking like that. But I need to meditate on God's word, and to know how to live my life. Yeah. या ब्रदर, और एक बात जो आपने बताई, जो मैं भी मानती हूँ, और मुझे वो रिमाइंडर है मेरे लिए, जो आपने बोला कि 24 घंटे का जो समय है, हो सकता है कि परमेश्वर ने किसी को धन ज्यादा दिया, धन कम दिया है, या हो सकता है किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, प्रॉपर्टी कम है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास नहीं है। पर ये जो समय है, ये जो 24 घंटे का समय है, ये परमेश्वर ने सबको बराबर रूप में दिया है। और कितने बार ऐसा होता है, स्पेशली यूथ, जो जवान लोग हैं, वो इसको एक रिसोर्स के रूप में नहीं देखते हैं, जबकि ये भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, रिसोर्स है जो परमेश्वर ने दिया है। एंड कितने बार वो शायद ये भी नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर जब हमसे लेखा लेंगे तो वो हमने अपना समय कैसा इस्तेमाल किया है उसका भी लेखा लेंगे। Absolutely. Like I said, someone has quoted this, na, very common quoted, time is money. But no, time is more important than money. And हमें हम समय को क्या करते, बटोर नहीं सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं डाल सकते, वो ग्रो नहीं होता है। समय लिमिटेड ही रहेगा। सो टेक टाइम मोर सीरियसली than we take maybe money seriously in our lives. Yeah, that resource is more important. Absolutely, rightly said. थैंक यू ब्रदर। और हमारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं इस वक्त, खुद को अनम्यूट करके या चैट में लिखकर। Yes, Sanal, you wanted to ask a question? No, actually, I had this struggle every time. If I can share, I don't know. Yeah, so I would like to share, like, there's no means I spend a lot of time with my phone. So, couple of years back, I was here in UAE, and that time also, like, the only medium which I used to use for entertainment or doing anything was my phone itself. Okay, so phone time, or the screen time, what I say, was lot, and I was having trouble with my quiet time, or spending time with word, or so maybe for starting, uh, we can actually go to the uh, from digital to analog, like
we can actually move to our keeping our phone side and go back to our solid Bible paper book. Okay, that helped me a lot. Good, good. Yeah, It's a good suggestion, Sanil. True. yeah, And you know, phones have a lot of important features, yes, and they're very क्या कहते हैं, immersive. They are designed in a way yeah, that you get completely hooked. That's the word is which is used. You get hooked to it. You'll be surprised, but many founders of social media, the early teams, okay, who have designed the social media pages and websites and apps, they themselves don't use those apps because they are so addictive and immersive that it will rob you of anything which could be productive. Okay? So you have to be very careful, and आपने rightly कहा screen time हमारा monitor करना चाहिए, and as much as possible, if you can maybe use that paper Bible, go back to that. It will help you absolutely. yeah, and also, so maybe all of you might have known that we our all gesture or all talk or any speech uh, within the radius of our phone, okay, it's monitored. Even if your phone is not active, and just if it is connected to net itself, your Google Assistant, it records it, and it starts giving you suggestions. Yeah, Yeah, so maybe a suggestion to everyone that you can go into Google setting and filter out if you don't want such thing to happen. true, very true. थैंक यू सनिल। रंजीत ब्रदर, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज का अपना सेशन समाप्त करेंगे। अगर कोई यूथ है जो मे बी कॉलेज या जॉब में है और जिनका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल अब्रप्ट है, आई मीन किसी तरीके से चल रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, चैटिंग, सोशल मीडिया एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी में दिन भर लगे हुए हैं, एंड इफ दे वांट to rectify and take make their schedule positive and manage time properly, अगर वो चाहते हैं कि वो अपना समय का प्रबंधन प्रॉपरली करे, सही ढंग से करे, सो कुछ 2-3 टिप्स जो आप देना चाहेंगे जिससे वो शुरुआत कर सके। Sure, sure. So I shared those essentials of redeeming the time. So आपकी दिन की जिम्मेदारियों को आप लिखिए, and I personally do something. I make a to-do list. Every morning I try to write down कि आज के दिन में मुझे क्या क्या हासिल करना है, right? It is called planning your time. देखिए, if you don't plan your time, others will plan your time. अगर आप अपने समय का प्रबंध नहीं करेंगे, उसकी योजना नहीं बनाएंगे, तो जो दूसरे लोग हैं ना, या दूसरे काम हैं, दूसरी वस्तुएं हैं, वो आपके समय की योजनाएं बनाने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने योजना बना ली है, प्लान, सूची लिख ली, if you make a list of what you want to do in that day, you will be conscious कि मैंने ये आज लिखा था, and every end of day do one thing, go back to that list and see what have you accomplished. आप उस सूची में जाइए, फिर से देखिए आपने आज क्या क्या पूरा किया है, क्या क्या नहीं किया है। when you build this habit, then you will realize कि मुझे आज के दिन में ये productive day था कि नहीं था। Okay, so this is one practical tip I want to give you all, that you need to learn to plan your time. Okay, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए और आपके इनपुट्स के लिए।